नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन जम्मू में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं प्रियंका कटोच आप सबके साथ और आज बातचीत करेंगे योग को लेकर। योग क्यों इन दिनों जरूरी ही नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जो सब कोई अपने जीवन में अपना रहे हैं। योग से ना सिर्फ लाइलाज बीमारियों से हमें राहत मिल रही है बल्कि युवा और बुजुर्ग इसे अपने जीवन की एक रूपरेखा में शामिल कर रहे हैं। बातचीत के लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता, जो ना सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं बल्कि योगा एक्सपर्ट भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि योग की एक जो शैली है, योग जरूरी भी है, इस प्रभुता को समझते हुए ना जाने कितने वर्ष आज हमें हो गए हैं। आप इस पर क्या बातचीत करेंगी, क्या कहेंगी कि किस तरीके से हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए और एक शैली है जो हर कोई इससे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं सुचारू रूप से अपने जीवन में ला रहा है। जी नमस्ते प्रियंका जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। जैसा आपने बात करी कि योग हमारी जीवन की शैली है, तो सबसे पहले हमें योग को जानना है कि योग शब्द कहाँ से आया, इसकी एटिमियोलॉजी क्या है। योग शब्द जो है संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि जी ने एक वर्ड दिया युज, युज धातु से इसको लिया गया है, जिसके 3 मीनिंग है। पहला है युजिर योगी, मीन्स यूनियन, जुड़ाव। किसका? स्वयं से जुड़ना। योग एक्चुअली क्या है, हम अपने आप को कैसे अपने आप से जुड़ाव करें और अपनी जो जीवात्मा है उसका जोड़ फिर परमात्मा से जो हमारे अंदर बैठे हैं, मीन्स अपने अंदर बैठे परमात्मा से हमें जुड़ना है। जी। दूसरा अर्थ है युज संयमने, मीन्स किस तरह संयम यानी कि इंद्रियों का कंट्रोल हम करें। जो बाहरमुखी इंद्रियां हुई हैं उनको अंतर्मुखी कैसे करना है, उसका साधन है। तीसरा है युज समाधौ, अल्टीमेट गोल जो हमारी लाइफ का, हमारे मानव जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज मोक्ष। तो वो समाधि कैसे अटेन की जाए, योग के माध्यम से। ये 3 मीनिंग जो हैं वो योग की महत्ता को तीनों ही बता देते हैं। जी। फिर उसके बाद आता है कि योग शब्द की डेफिनेशन क्या है। अब महर्षि पतंजलि जी ने 195 सूत्रास का योग दर्शन लिखा, जिसमें उन्होंने योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है वो सब बताया। जी। अब क्या है, योग जो है उसका मीनिंग महर्षि पतंजलि जी ने पहले ही श्लोक में कहा है, अथ योग अनुशासनम। योग क्या है? डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का अनुशासन है। बिल्कुल। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसका श्वास स्टार्ट हो जाता है, उसको पता है कि मैंने ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, इनहेल एक्सहेल करना है। वो एक रिदम में, एक अनुशासन में स्टार्ट हो गया। उसके बाद उसको पता है भूख लगी है, उसको पता है मैंने मलमूत्र विसर्जन करना, उसको किसी ने नहीं सिखाया। तो ये जो योग है, हम जन्म से ही योगी हैं। जी। मीन्स हमने अपनी लाइफ का अनुशासन जो है वो सांस के साथ ही स्टार्ट कर लिया। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गईं, समाज के संस्कार, अपने पेरेंट्स के, ये सबके साथ हम बाहर की ओर गमन करने लगे। जी, आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि बाहरी दुनिया, संसार, ये एक ऐसे शब्द हैं और हम इनसे अपने आप को दरकिनार भी नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों का ये मानना है, जो आज तौर पर हम देखते भी हैं और आमतौर पर मैं ये समझ पाई हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम लोगों ने जिम में जाकर व्यायाम कर लिया तो समझ लीजिए हमने योग कर लिया। लेकिन आपने बताया कि एक मनुष्य जब पैदा होता है तब से वे योगी है। तो ये 2 सार किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, जरा इस पे भी रोशनी डालें। जी। अब जैसे जिमिंग की बात करते हैं हम, व्यायाम है वो एक पार्ट है। जी। वो एक पार्ट है हमारी लाइफ का और अष्टांग योग का। अष्टांग योग में 8 अंग कहे गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब जो यम और नियम है वो हम बचपन से सीख रहे हैं। यम क्या है? डोंट्स, जो हमें चीजें नहीं करनी है। जी। नियम है डूज, जो हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट 3rd पार्ट आ जाता है आसन। आसन को आजकल बच्चों ने जिमिंग के रूप में ले लिया है। बिल्कुल। बट अब क्योंकि हम लाइव हैं
और उन नॉन लिविंग मशीनों के साथ हम जिमिंग करते हैं। नॉन लिविंग मशीन जो है वो उसका कॉन्शियस लेवल हमारे कॉन्शियस लेवल से 4 गुना कम है। हमारे बाद पशु, फिर पक्षी, फिर प्लांट्स और फिर ये सब नॉन लिविंग वर्ड आता है। जितना हम नॉन लिविंग चीजों के साथ रहेंगे हमारा कॉन्शियस लेवल जो है उतना ही कम होगा, हमारी संवेदनशीलता जो है वो कम होती जाएगी, हम उतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे, प्रेम जो तत्व है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम जिमिंग करेंगे जी। दूसरी बात, वहां ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश नहीं मिलेगी। कितने लोग आते हैं डिजीज्ड पर्सन्स होते हैं, वही जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है जिम में, कितने लोग हैं एग्जॉस्ट फैन जरूर लगे हैं बट वो जो अपना रिलीज कर रहे हैं जी, वो हम इनहेल कर रहे हैं वहां पर। इस तरह से जिमिंग जो है उससे बेटर है प्रकृति के सानिध्य में जाकर, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में है, सनातनी कल्चर में है, तुलसी माता कितनी ऑक्सीजन, वो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। उस प्लांट के पास बैठकर अगर हम योग अभ्यास करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम किसी अपने गुरु से जुड़ते हैं, उनकी जो चेतना है उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है और हमें उच्च चेतना के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि नॉन लिविंग जिनकी कॉन्शियस, जिनकी चेतना हमसे भी बहुत कम है, उनसे कम जुड़ाव रखना चाहिए। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि जिमिंग से बेटर है आप घर में बैठ के अपने योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। जी, हमने आपसे शुरुआती कार्यक्रम में ये जाना कि योग का अर्थ है एकजुट होना या फिर आप कह लीजिए कि संयुक्त होना। तो क्या आज लोग संयुक्त हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत जगहों पर तमाम तरीके से कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सिर्फ शहर तक नहीं बल्कि गांव में भी लोग अब योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। हमने ये सुना है कि करें योग और रह लीजिए निरोग। तो आज इस डेफिनेशन को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर जा रहे हैं, बातचीत में भी लेकर आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी योग को और मलखंब को शामिल किए जाने की बातचीत हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, योग जो है, सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन अगर ले लें WHO की तरफ से, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हमें फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पर जो हमारी वेल बीइंग है, दैट इज हेल्थ, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि हम निरोग रहें ये हेल्थ नहीं है। हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों लेवल पर हमें स्वस्थ रहना है। तो इसी पर्पस को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक इम्पोर्टेंस देनी शुरू की। उस लेवल का बेनिफिट क्या है हम सब के लिए, जैसे उसका थीम जो है वो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे है, वन हेल्थ वन अर्थ। उस पूरी धरती को, इस पूरी हमारी धरा को जोड़ना किसके माध्यम से? एक हेल्थ मोटो के माध्यम से, योग के साधन के द्वारा। जी। तो महर्षि सुश्रुत जी जो योग की डेफिनेशन देते हैं उसको भी हम इसमें उसका समावेश कर पाते हैं। वो कहते हैं जितने भी हमारी धातुएं, हमारी अग्नियां, अगर श्लोक देखें, सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थिति विधीयते। कौन स्वस्थ है? जिसकी जितनी भी हमारी धातुएं, अग्नियां और हमारे मल हैं, हमारे दोष हैं, ये अगर सम्यक अवस्था में है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, तो वो स्वस्थ है। इंद्रियां, आत्मा और मन कैसे स्वस्थ रहेंगे? उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने जो वर्ल्ड वाइड हम अपना सकते हैं, एक श्लोक के माध्यम से बताऊंगी। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् इति चित्त प्रसादनम। जी।
इसका अर्थ ये है कि पूरी धरा को हमें अगर जोड़ना है, हमें एकत्र करना है, जी। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से जो कहा गया है उसको अपनी डेली लाइफ में सबको अपनाना है। जी। इसका मीनिंग ये है, सुख दुख। आगे हम नेक्स्ट लाइन के साथ चलते हैं, जो लोग सुखी हैं उनके साथ मैत्री करें। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम सबको ये तो बता दिया कि योग की ये जो महत्वता हम सबके जीवन में है ये कितनी जरूरी है। मैं आपसे चाहूंगी कि हम सबके लिए और दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसे आसन बताएं जो हमें अपने दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में अपनाकर स्वस्थ रूप से अपने आप को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं मदद करें। जी, आसनों में अगर हम देखेंगे, कोई भी आसन करने से पहले जो स्वस्थ लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उन सबको कुछ वार्मिंग एक्सरसाइजेस, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, जिनको सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है, उनको जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम ऐसे व्यायाम है जिनको हम बेड पर भी कर सकते हैं। जी। जो बीमार हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो ओल्ड एज में हैं, जो बेड रिडन है, इवन मरणासन है, वो भी सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। जी। तो सूक्ष्म व्यायाम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी आईज से। जी। आंखों के एक्सरसाइजेस और सूक्ष्म व्यायाम को हमें जब भी करना है, हमें ब्रीदिंग पैटर्न को साथ में लेना है। कहां पर इनहेल करना है, कहां पर एक्सहेल करना है, इस सब को जरूर हमें चेक करना है। जैसे हम आईज को ऊपर ले जा रहे हैं, अपवर्ड्स, इनहेल करेंगे, सेंटर में लाएंगे, एक्सहेल करेंगे, डाउनवर्ड्स इनहेल, सेंटर एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, सेंटर एक्सहेल, राइट इनहेल, सेंटर एक्सहेल। इस तरह से आंखों की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ करनी चाहिए। इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट हमारी गर्दन आ गई। अब जो हम लूजनिंग एक्सरसाइज करते जाएंगे, उसी चक्रास को हम एक्टिवेट करते हैं। आइस के साथ हमारा आज्ञा चक्र रिलेटेड है, हमारा क्राउन चक्र रिलेटेड है, ये एक्टिवेटेड होते हैं जितनी भी हम आइस की एक्सरसाइजेस मीन्स माइक्रो एक्सरसाइजेस, ये हम सूक्ष्म व्यायाम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो हमारा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। जितने भी थायराइड, पैराथायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्लस जितने भी मंद बुद्धि बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये ग्रीवा शक्ति विकासक जो है, ये हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। इसको कैसे करेंगे? एक एक्सरसाइज हम एक माइक्रो एक्सरसाइज हम करेंगे। एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। इस तरह से अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स ये मूवमेंट्स हम कर सकते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक में। फिर हमारा शोल्डर्स की स्कंद शक्ति विकासक, ये क्या करता है? ये हमारे थ्रोट चक्रा को प्लस हार्ट चक्रा को दोनों को एक्टिवेट करता है। पर इसमें मैं एक और आपको बताती हूँ, हमारे बैक में थ्रोट चक्र के पीछे उमंग चक्र है। जो लोग बिल्कुल लेथार्जिक होते हैं, सैडनेस है जिनकी लाइफ में, उनको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। शोल्डर पर हैंड रखेंगे और हमें इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, जब हम इसको क्लॉकवाइज करते हैं तो ये हमारे उमंग चक्र को एक्टिवेट करता है। कोई भी हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर क्लॉकवाइज करेंगे। बट नेक्स्ट अगर ग्रीवा शक्ति का और हमने स्कंद शक्ति का और हमने देखना है, तो हम इनको एल्बोस को ज्वाइन करके इनहेल एंड एक्सहेल करते वापस आएंगे और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जी। नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा कटी चक्र विकासक है। उसको थोड़ा सा खड़े होकर बताना पड़ेगा मुझे, तो हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। कटी शक्ति विकासक में जैसे सपोज हम दोनों शोल्डर्स के सामने हाथों को लाते हैं, इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे और शोल्डर पर हैंड आएगा ऑपोजिट, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। ये हमारी
कटी शक्ति विकासक की एक क्रिया है। इनहेल एंड एक्सहेल करके लाइक इस तरह से, इससे हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। कोई पेन हो रही है बॉडी में, हम सपोज्ड इमेजिनरी चेयर पर बैठे हैं, हमारा ध्यान जो है प्रेजेंट में आ गया। एंड इनहेल, फिर हम अपने पैरों को, घुटनों को, आजकल घुटनों की कितनी समस्या है। जी बिल्कुल। ग्रीवा शक्ति और हमारी नी शक्ति, जानु शक्ति विकासक, ये क्या करते हैं, इनसे हमारी जो टक टक की आवाजें आती हैं गर्दन से आती है, बड़ी बार हमने देखा है। प्लस हमारे नीज का साइनोवियल फ्लूइड, कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, वो इससे बननी शुरू हो जाती है। कैसे करेंगे, इनहेल करेंगे, पीछे ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे लाएंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, और दोनों साइड्स को इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर हम अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि पैरों के माध्यम से ही हमारा जीवन चल रहा है। सारे जीवन का भार जो है पैर ढोते हैं। अब पैरों के लिए हम इनहेल एक्सहेल इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ले जा सकते हैं, लाइक दिस, इनहेल एक्सहेल, लाइक दिस, लाइक दिस। फिर टोस के ऊपर खड़े होना बड़ा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पर्सन्स के लिए, और जिनको अपनी बुद्धि का विकास करना है, टोस पर चल सकते हैं हम, लाइक दिस। आधा घंटा जो पर्सन टोस पर चल लेता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। फिर हम चलते हैं आसन की तरफ, थोड़ा सा आसन को देखें। अगर सूक्ष्म व्यायाम के बाद बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम है, बट समय की कमी के कारण हम थोड़ा थोड़ा एक एक को देखेंगे। अब जो आसन है, अगर खड़े होकर करने वाले आसन है तो ताड़ासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें डेली करना चाहिए। कैसे करेंगे, इनहेल एक्सहेल करके इंटरलॉक करेंगे, वापस इनहेल करते हुए टोज को ऊपर और सामने किसी बिंदु पर देखेंगे। इसी पोस्चर में हम काफी देर रह सकते हैं और वापस इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इससे क्या होगा, हाइट बढ़ती है बच्चों की। इससे हमारा मेंटल और फिजिकल, जैसे हमने पहले हेल्थ की बात की, मेंटल और फिजिकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन रहता है जी। इसके अलावा इस प्रक्रिया में आने से, क्योंकि ये एक ट्री पोज है, वृक्षासन नहीं, ये भी एक ट्री का पोज है। पतझड़ में पत्ते जाने के बाद भी ट्रीज खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। ये आसन डेली हम अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर, हमारे भीतर विशालता, गंभीरता और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जो पॉजिटिविटी आती है वो हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा वृक्षों की तरह हम जीवन में कोई भी टर्बुलेंस आए हम डटे रहेंगे, ये है हमारा। इसके अलावा जैसे वृक्ष आसन है, त्रिकोण आसन है, ये आसन करने से बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। फिर अगर हम सिटिंग पोस्चर में आए तो सिटिंग पोस्चर में हम एक वज्रासन जरूर करना चाहिए डेली। राइट नी को फोल्ड करेंगे, देन लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, और दोनों पैर जो हैं, पीछे से पंजे जो हैं जुड़े होने चाहिए, दोनों अंगूठे या तो एक दूसरे के ऊपर हो या टच में हो, एंड कमर सीधी और दोनों हाथ नीज पर जी। वज्रासन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे हमारी थाइज और हमारी बॉडी वज्र के समान स्ट्रांग होती है। वज्र जो है इंद्रदेव जी का वेपन रहा है, वो जहां भी वज्र लेकर खड़े होते थे वो विजयी होते थे। तो हमारा आसन, हमारा जो शस्त्र है ये वज्रासन है, क्योंकि हमारे मूलाधार से एक वज्र नाड़ी निकलती है जो हमारे काम केंद्र को एक्टिवेट करती है और कंट्रोल करती है। जितना हम वज्रासन में बैठेंगे हमारी काम वासना हमारे कंट्रोल में रहेगी, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी। तो वो जो विजय है वो सबसे इंपॉर्टेंट विजय है, काम वासना को जीतना, है ना। यस मैम, आपने बहुत सारे आसन भी हमें बताए और कहीं ना कहीं हम ये जरूर समझ पाए हैं कि
अपनी जीवन शैली को स्वास्थ्य रूप में ले जाना, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो और आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से कैसे जुड़ना है, तो ये योग हमें कहीं ना कहीं सिखाता है। आपने कहा कि अपना पोस्चर जो है, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में आपने देखा होगा कॉर्पोरेट लाइफ है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, और अभी आपने जितने आसन बताए हैं इन्हें ही अगर करना हो तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट खुद को देने होंगे। तो क्या हर एक मनुष्य को अब ये समझने की जरूरत आन पड़ी है, और ये जरूरी भी है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन का एक मूल उद्देश्य समझते हुए ये समय हमारे लिए निकालना जरूरी ही है? जी देखिए, समय जो है वो हम खुद निर्धारित करते हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैं। कोई मम्मी, कोई पापा, कोई पेरेंट, कोई टीचर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं। जिस दिन ये समझ आ गई मैं हूं तो सब है जी। मैं स्वस्थ हूं तो मैं अपनी फैमिली की हेल्थ देख सकती हूँ जी। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं तो मैं बाकियों को भी खुश रख सकती हूँ। अगर जो मैं है उसको अगर इम्पोर्टेंट मान लिया मी, तो उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती, मैं अपने जीवन को और एलिवेट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है कि हमें अपने आप को वो समय जो देना है, अगर हमारे पास समय नहीं है, हम जैसे ही बेड से उठते हैं 5 मिनट के लिए एक अफर्मेशन अगर कर लेते हैं, ध्यान में जाते हैं, जिन लोगों को ध्यान की प्रॉपर विधि पता है, अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए भी ध्यान कर लिया गया है तो वो हम ध्यान मीन्स हम अपनी डायरेक्ट आत्मा से जुड़ते हैं। बिल्कुल। हम जब अपने निराकार में जाते हैं तो डायरेक्ट अपनी आत्मा से शक्ति लेते हैं। तो ध्यान क्या है, उसके माध्यम से अगर अपने आप से जुड़ गए तो हम अपने आप को एलिवेट करने के लिए हर स्टेप उठाएंगे। जीवन सरल है, जीवन सरल हो जाएगा। सरल तो नहीं है बट सरल हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर हम मैनेज करते हैं। स्वाध्याय जैसे नियम में एक पार्ट आता है स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करना। शास्त्रों का तो करना है बट अपने आप का अध्ययन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की लाइफ में। अपनी लिमिटेशंस और अपनी पॉजिटिव अपनी पॉइंट्स को देखना जी। तो बहुत अगर बहुत कुछ सीख लिया आपसे मैम हमने आज, और बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने आसन और इतना सा समय अगर हम हमारे जीवन में दें तो बहुत सा बदलाव ला सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी आज के हमारे इस कार्यक्रम से आपको ना सिर्फ योगासन सीखने को मिले, बल्कि इसकी एक महत्वता हम सबके जीवन में क्यों अनिवार्य है ये भी सीखने को मिला। हमने ये भी जाना कि योगा करने से हमारे जीवन में अच्छे गुणों का संचार होता है, जैसे कि साहस पिता के रूप में हमारी रक्षा करता है, क्षमा हमें माता से जोड़ती है, कहीं ना कहीं दया भावना हमारे भाई बहन हैं, आत्मा पे नियंत्रण करना हमारे बड़े बुजुर्गों के समान है, और कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति हमारे मित्र हैं, और ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारा बिस्तर है। और इसी ज्ञान में अगर हम संचलित हो जाएं तो हमारी ये जो ज्ञान रूपी भूख है ये भी शांत हो जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।